अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं मुदस्सर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना पेपर रीशेड्यूल कैसे कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो किसी भी बहाने से या किसी भी वजह से मिस हो जाता है, या कुछ लोग खुद पेपर नहीं देना चाह रहे होते क्योंकि उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, तो वो अपना पेपर स्किप कर देते हैं। तो अगर आपका पेपर किसी वजह से मिस हो गया है तो आप उसको दोबारा रीशेड्यूल करके कैसे दे सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस गाइड करूंगा कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना किसी इंतज़ार के हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में भी उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई होती है कि आपका रीशेड्यूलिंग का पेपर कब होना है और कैसे होना है। तो हम चलते हैं, ये देखें उन्होंने 2 जून को जो है ना ये अनाउंसमेंट की थी। तो अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो एक और ये खुशखबरी है कि जो आपका रीशेड्यूल का पेपर होता है ना, अब आप इसकी फ़ीस जो है वो कुछ माह बाद भी दे सकते हैं। लाइक अभी हमारा मिड टर्म चल रहा है ना, तो मिड टर्म के रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले पहले भी आप इसकी फ़ी पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर आपके पास अभी मौजूद नहीं है। तो ये जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो रीशेड्यूल की लास्ट डेट है वो है हमारे पास ट्यूसडे 11 जून 2024। ये हमारे पास लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो रीशेड्यूल के लिए कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ उनकी अपने कवानीन होते हैं, तो वो हम पढ़ लेते हैं कि जो रीशेड्यूल का ऑप्शन है ये सिर्फ एक ही मरतबा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ये नहीं है कि अब ये डेट गुजर जाए तो आपको फिर रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक ही मरतबा रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद जो आप फ़ी होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप ने अभी अपना रीशेड्यूल पेपर किया और आप बाद में कहेंगे नहीं जी मैं अपना पेपर जो है ना वो नहीं देना चाह रहा या देना चाह रही, तो मैं अपनी फ़ी जो है रिफ़ंड करवाना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने एक मरतबा वो रिक्वेस्ट डाल दी तो आपने वो फिर फ़ी देनी होगी, चाहे आप फिर पेपर जाके दें या ना दें। अच्छा, ये जो अब मेन उनकी बात है, जो आपकी फ़ी है ना वो फ़ी वोल्चर प्रिस्क्राइब शैल बी पेबल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द स्प्रिंग मिड टर्म रिजल्ट। तो ये आप मिड टर्म के रिजल्ट से पहले पहले इसकी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर आप बाद में भी करेंगे तो ठीक है, लेकिन यह है कि फिर आपका मिड टर्म का जो है ना वो रिजल्ट शाया नहीं होगा, वो आपको शो नहीं करवाएंगे अगर आपने इनकी फ़ी ना पे की हुई हो। तो लगभग ये रिज़ल्ट जो है मिड टर्म का, इसमें तकरीबन 15 से 25 दिन लगते हैं, तो इस दौरान आप जो है ना अपनी फ़ी वगैरह पे कर सकते हैं। दोनों जो ओवरसीज़ हैं और लोकल कैंडिडेट्स हैं उनकी एक ही डेट है 11 जून को, उनकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। जो और उनका पेपर होगा रीशेड्यूल पेपर एग्ज़ाम वो होगा इनका 13 जून को। ठीक है, अगर आपके पेपर एक से ज़्यादा भी अगर मिस हो गए तो आप उन्हें उसी डे में ही देने हैं, वो अपना आप टाइम आगे पीछे करके दे सकते हैं। तो रीशेड्यूल करने के लिए उन्होंने ये नीचे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि आपने कैसे जाना है और क्या करना है। तो एनीवे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी गाइड कर दूंगा। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो रीशेड्यूल करने के लिए आपने स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन में आ जाना है। अगर यहाँ पे आने के बाद आपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में आना है, ये वाला एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है ये वाला अप्लाई फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेपर, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब चूंकि मेरा तो कोई पेपर नहीं है ना, क्योंकि मैंने सारे दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक और जो है ना वो पिछली वीडियो के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने रीशेड्यूल के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, जो रीशेड्यूल है यहाँ पे अगर किसी का पेपर मिस हुआ होगा या उसने नहीं दिया होगा तो उसका यहाँ पे वो शो हो रहा होगा, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 11 जून 2024, और जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 13 जून 2024 को। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, हाँ जी,
अगर किसी बच्चे का पेपर जो उसने छोड़ा होगा या किसी भी तरीके से उसका रह गया, तो वो इस सेक्शन में, जैसे ही आप स्टूडेंट सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे जो भी आपने छोड़े हुए होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही किसी ने छोड़ा हुआ है अपना पेपर, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। एनीवे अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर आपने अभी एग्ज़ाम अपना छोड़ा है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका लास्ट पेपर था 7 को कर लें या 8 जून को कर लें, तो वो आपको 48 आवर्स के बाद शो होगा। मोस्ट प्रॉब्ली से पहले भी हो सकता है, लेकिन आपके पेपर देने के बाद 48 आवर्स के बाद वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। और जैसे ही आपने वहाँ से आपने रीशेड्यूल करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि इसकी लास्ट डेट क्या है और जो एग्ज़ाम है वो कब होगा और आपका कोर्स कोड क्या है, ये है टाइटल क्या है आपका, और आपने एग्ज़ाम की सिटी में देना है। यहाँ पे आपने आके अपना सिटी सिलेक्ट करना है जिसमें आपने देना है, फिर एक्शन के बटन पे क्लिक करके सबमिट रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने आपको कुछ इस तरीके का आगे इंटरफेस शो होगा जहाँ पे आपको वो बताया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जनरेटेड हो चुकी है सक्सेसफुली, और जो अमाउंट होती है एक पेपर की वो होती है 2000। ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे आपका अभी स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। अभी आप विदड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, लेकिन अभी आपका कुछ ही देर के बाद वो यहाँ पे प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी सिटी कौन सी है, आपका कोर्स कोड कौन सा है, आपकी चलान आईडी क्या है। ये चलान आईडी है जिसके ज़रिए से आपने अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। वो आप पेमेंट कर सकते हैं, इजी पैसा से भी पेमेंट कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। वैसे इजी पैसा बहुत ही कन्वीनियंट है। यहाँ पे आपको जितने भी पेपर होंगे, अगर 2 हैं तो आपने 2 सेलेक्ट करने हैं, 3 है तो 3 है, तो ये आपने सेलेक्ट करने हैं। एनीवे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना रीशेड्यूल लाजमी करें अगर आपका पेपर मिस हो गया है तो लाजमी, क्योंकि अगर आप रीशेड्यूल नहीं करते तो आपका मिड टर्म में जो है ना वो F ग्रेड लग जाएगा, और F से मतलब होता है आप फेल हो गए हैं, क्योंकि मिड टर्म में भी कुछ ना कुछ नंबर लेने आपको लाजमी होते हैं। तो इसलिए मैं आपको आई विल सजेस्ट कि आप ज़रूर इसका एग्जाम दें, क्योंकि एक तो उन्होंने फ़ी की लिमिट भी जो है ना वो बढ़ा दी है कि आप थोड़ी देर के बाद भी फ़ी दे सकते हैं। तो आप लाजमी इसका रीशेड्यूल करें और अपना पेपर लाजमी दें। बाकी जैसे ही आप अपनी फ़ी वगैरह सबमिट कर इधर से करेंगे, अगर अभी करते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में, तो कुछ ही हार के बाद लाइक 12 से 24 घंटों के दरमियान ही आपकी जो है रिक्वेस्ट वो अप्रूव्ड हो जाएगी, और आपने अपनी न्यू डेट शीट डाउनलोड करनी है जिसपे आपको वो न्यू जो आपके पेपर रह गए हैं वो आपको वहाँ पे शो हो रहे होंगे। वो आपने कैसे करना है, यहाँ पे आना है, जैसे ही उसको थोड़ा सा टाइम गुजर जाए, जाहिर सी बात है रीशेड्यूल एग्जाम से पहले आपने दोबारा आना है। यहाँ पे आपने लिखना है VU डेट शीट, VU डेट शीट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। और ये है, यहाँ पे आपने अपना जो है अपनी आईडी और अपने पासवर्ड, यहाँ पे आपने जो अपनी आईडी होगी, आपका पासवर्ड होगा, वो दे के आपने लॉगिन करना है और आपने अपनी डेट शीट को डाउनलोड कर देना है। तो आई होप आपने मेरी वीडियो को गौर से देखा होगा और आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, अगर किसी बच्चे को दुश्वारी आ रही है, तो आप मुझे फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल गाइड यू। मैं आपको गाइड करूँगा, कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।